एक्सरसाइज 8.1 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, इन ट्राइंगल एबीसी। तो आपको एक एबीसी ट्राइंगल लेना है। हमने एक ट्राइंगल ले लिया, ये देखो एबीसी। ये क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या है, राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल है, तो हमें सबसे पहले बी लिखना है। और राइट एंगल मीन्स ये 90 डिग्री हो गया। एबीसी ट्राइंगल क्या होगा, इसको ए लिख लो, इसको सी लिख लो। देखो जैसे इसने कहा ना राइट एंगल एट बी, तो पहले बी पॉइंट को लिखोगे आप। ठीक है, तो ए बी कितना है, 24 है, ये 24 सेंटीमीटर हो गया। और बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन साइन ए, पहला क्वेश्चन है आपका, साइन ए बताना है। साइन ए क्या होगा, ठीक है। दूसरा है कॉस ए, फर्स्ट पार्ट में। तो देखो ये एंगल, अब ये कौन सा एंगल ले रहा है, ए एंगल ले रहा है। ए एंगल कहाँ है, ये रहा। एंगल ए के सामने वाली साइड क्या होती है, इसको परपेंडिकुलर मानते हैं। तो साइन ए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज जो मैंने रेड कलर की लाइन है, ये हाइपोटेन्यूज होती है। तिरछी लाइन को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, स्लैंट लाइन को हाइपोटेन्यूज हमेशा। राइट एंगल ट्राइंगल में जो भी स्लैंट लाइन होगी। और थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी, जैसे ए एंगल है, एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ये पी होगी। और जिस साइड से वो थीटा लगा हुआ होगा वो बेस होगा, ये बी होगा, ये बेस है। ठीक है, ये क्या है, बेस है। ये वाली साइड जहाँ थीटा चिपका हुआ है, इसको कहते हैं बेस। तो साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, एंगल के सामने वाली साइड, तो बीसी, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी। तो यहाँ से क्या कहोगे आप, बीसी कितना हो गया, 7, और एसी कितना हो गया, ये आपको निकालना है। एसी तो गिवन नहीं है ना। ठीक है, अच्छा आगे आ जाओ। कॉस ए क्या होगा, कॉस ए होता है हमारा बेस अपॉन, देखो बेस अब तो 24 काम कर रहा है बेस का, भाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, ए बी, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, ए सी। एच है ना हाइपोटेन्यूज, ये ए बी कितना है, 24। और हाइपोटेन्यूज हमें पता नहीं, वो ए सी है, अभी पता नहीं है, यहाँ भी नहीं, हमें नहीं पता ए सी है। तो हमारा क्वेश्चन तभी होगा जब हमें ए सी का पता चलेगा। ए सी कैसे निकालोगे, ए सी निकालोगे आप पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात आएगी तो आपका कौन सी थ्योरम निकल के आएगी, पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज है, ये पाइथागोरस थ्योरम किसका रिलेशन बताएगी, आपका परपेंडिकुलर का, बेस का, और हाइपोटेन्यूज का। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या है, यहाँ पे एसी है, एसी का स्क्वायर। या आप ये कर सकते हो कि जो स्लेंट लाइन है, स्लेंट लाइन का स्क्वायर क्या होता है, बाकी की दो साइडों का स्क्वायर के बराबर होता है। तो बाकी की दो साइड क्या है, बाकी की दो साइड लिख दो। ठीक है, तो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर आपका हो जाएगा, बी सी कितना है, 7 का स्क्वायर, प्लस ए बी कितना है, 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, भाई 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर क्या होगा, 576। ए सी स्क्वायर हो गया। ए सी की वैल्यू आ गई आपकी अंडर रूट में, इन दोनों को ऐड करोगे, देखो एसी, एसी पे से अगर आप स्क्वायर हटाओगे तो सामने अंडर रूट लग जाता है। तो 576 प्लस 49 क्या होगा, 625 होगा। एसी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ये किसका होता है, स्क्वायर रूट 25 का होता है। ठीक है, तो अब आप कह दोगे यहाँ से साइन ए क्या होगा आपका, 7/25, और ये क्या होगा, 24/25। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है हमसे, ये कह रहा है कि भाई साइन सी क्या होगा, और कॉस सी क्या होगा। ठीक है, अब इस ट्राइंगल पे आ जाओ, साइन सी। तो अब किस एंगल की बात कर रहा है, सी एंगल की बात कर रहा है, इस वाले की। इस एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इसके सामने साइड कौन सी है,
ए बी, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, स्लेंट हाइट जो होती है अपॉन ए सी। ए बी कितना है 24 और ए सी कितना है 25। ऐसे cos सी पे आ जाओ, तो बेस कौन सा होगा, जहाँ एंगल लगा हुआ होता है उसी को बेस कहते हैं। तो बेस क्या होगा बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा ए सी। बी सी क्या है 7/25। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन फिगर 8.13, ये रहा 8.13, फाइंड tan p माइनस cot r। तो आपको ये निकालना है, तो पहले tan p पता हो, cot r पता हो। तो इस ट्रायंगल में हमें पहले तीनों साइड पता होनी चाहिए, अब तीसरी साइड हमें पता नहीं है, तो पाइथागोरस से निकालोगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सबसे पहले क्या लिखोगे, आप लिखोगे, आपको गिवन क्या है, गिवन पी क्यू इज इक्वल टू, कितना दे रखा पी क्यू इन ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू इज इक्वल टू कितना है 12 सेंटीमीटर, पी आर कितना है 13 सेंटीमीटर। ये दो साइड दे रखी है, और क्यू आर आपको पता नहीं है, ये आपको निकालेंगे, आप निकालोगे, आप लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, जो हाइपोटेन्यूज है पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो पी आर कितना गया हुआ ना 13, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू कितना है 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना है हमें पता नहीं, 13 का स्क्वायर तो 169 होता है, ठीक है, इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 होता है प्लस पी क्यू स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको करोगे आप, तो 169 माइनस ये 144 है, इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। 169 माइनस 44 क्या होगा 25 होगा, इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, तो आप कह दोगे क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5 आ जाएगी, ठीक है। अब क्यू आर की वैल्यू आ गई, अब आप जो ट्राइंगल बना रहे हो इसमें इसकी वैल्यू क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है इसमें फाइंड, क्या फाइंड करना है, tan p माइनस कोट आर, tan p माइनस कोट आर, ये बताना है, ठीक है। तो इसको कर दोगे अब आप, तो आप लिखोगे tan p इज इक्वल टू क्या होगा, देखो p एंगल है ये, पी एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर होगी, आपको बताया था मैंने, ठीक है। और इसके जो इसके साथ जो साइड है वो बेस होगी, ये बेस है, ठीक है। तो टेन पी क्या होगा, टेन पी होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो 5 है, या लिख दो क्यू आर अपॉन पी क्यू, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस यही होता है टेन थीटा, तो टेन पी क्या होगा क्यू आर अपॉन पी क्यू, तो क्यू आर कितना है 5 और पी क्यू कितना 12। अच्छा कोट आर क्या होगा, अब आर जो दे रखा है ये, आर के सामने वाली साइड अब क्या होगी परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। और ये जिसके साथ आर लगा हुआ ये बेस होगा, तो हमारा कोट थीटा क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन, बेस क्या है क्यू आर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या पी क्यू, तो आप लिख दोगे क्यू आर कितना है 5 और पी क्यू कितना है 12, ठीक है। तो अब आप लिखोगे टेन पी माइनस कोट आर इज इक्वल टू, ये तो दोनों सेम आ गए, 5/12 माइनस 5/12 क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, आपको साइन ए दे रखा है 3/4 और कैलकुलेट करना है कोस ए और टेन ए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, आपको क्या निकालना है कोस ए
और tan A, ये निकालना है। तो अब एंगल ए किसको मानोगे इस ट्राइंगल में? तो हम बेस एंगल मान लेते हैं ए, ये ए है, ठीक है। ये एंगल जो है हमारा क्या है? ए है, ठीक है। तो साइन ए क्या होगा? तो ए के जो अपोजिट साइड है परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये लेनी है। तो साइन ए क्या होता है? साइन ए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या हो गया? 3, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? 4, ठीक है। तो इस ट्राइंगल को अगर एबीसी मानो आप, एबीसी, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा? ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो वो ये 3 है और ये क्या होगा? 4 है। अच्छा, ए सी कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। 4 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी कितना है? हमें पता नहीं है, निकालना है। और बी सी कितना है? 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो गया 16, ठीक है, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 इधर जाएगा। 16 माइनस 9 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा? 7, ठीक है, इक्वल टू ए बी स्क्वायर। स्क्वायर मत लगाओ, इस पर स्क्वायर रूट लगा दो। तो ए बी क्या आ जाएगा आपका? √7। ये अब यहाँ से आपको क्या cos A निकालना है, ठीक है। तो cos A क्या होगा? cos A, तो cos होता है हमारा क्या? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है यहाँ पे? जिस एंगल के साथ जो साइड होती है उसको बेस कहते हैं, ए बी। और हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। ए बी कितना दे रखा है? √7, और ए सी कितना दे रखा है? 4। √7/4 हो जाएगा। अच्छा, tan ए क्या होता है? tan ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो बी सी अपॉन बेस क्या है? थीटा के साथ जो साइड होती है वो बेस होती है, अपॉन ए बी। तो बी सी कितना है? 3, और ए बी कितना है? √7। ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए और सेक ए। ये निकालना है। तो करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्या गिवन है? 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से cot A क्या होगा? ये 15 है, अपॉन में चला जाएगा, 8/15। तो cot A क्या होगा? 8/15 हो गया, ठीक है। तो अब इसमें cot A क्या होता है हमारा? cot A होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है? अगर मैं इसको ए मानूं, इसको बी मानूं, इसको सी मानूं, तो बेस क्या हो गया? ए बी हो गया। तो जिसके साथ थीटा लगा हुआ वो बेस है, ए बी अपॉन परपेंडिकुलर क्या हुआ? जो थीटा के सामने वाली साइड है वो क्या है? बी सी, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल गया कि मेरा 8 क्या है? ए बी है। ए बी क्या मेरा? 8 है। और बी सी कितना है मेरा? 15 है। ये मुझे पता चल गया। ये वाली साइड मुझे निकालनी है। पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस क्या कहती है? ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। भाई जो स्लेंट हाइट होती है, ये हाइपोटेन्यूज होता है एच, इसका स्क्वायर किसके बराबर होता है? बाकी दो साइडों के स्क्वायर के बराबर होता है। ए सी स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ से? आपको लिखना पड़ेगा ये बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो आप अब क्या करोगे? ए बी कितना दे रखा है? ए बी है 8, 8 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है? 15 का स्क्वायर। ए सी क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। ए सी स्क्वायर कितना हो गया? इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 4 + 5 9, 6 + 2 8, 289 आ गया। 289 17 का स्क्वायर होता है। ए सी इक्वल टू
289 इज इक्वल टू 17 आ गया। तो ये साइड आ गई आपकी 17। अब यहाँ से आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है साइन ए और सेक ए। तो साइन ए निकालना है और क्या निकालना है, सीक सेक ए। साइन के ए क्या होती है, जो थीटा के सामने वाली साइड है परपेंडिकुलर, मतलब बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज एसी। तो बीसी कितनी है 15 और एसी कितना है 17, ये आ गई। सेक ए क्या होता है, कोस का उल्टा होता है, ठीक है। तो कोस क्या होता है, कोस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो और सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें, एसी है, और बेस क्या है, ए बी है। क्या हो जाएगा 17/8। आपको हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर, इन तीनों पे तो पहले काम करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कौन सा हाइपोटेन्यूज है, कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है, तभी आपके क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, गिवन है क्या, sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये दे रखा है, ठीक है। निकाल देंगे, इजी क्वेश्चन है। तो sec थीटा 13/12 दे रखा है। आपको पता है cos थीटा क्या होता है, sec का उल्टा होता है 1/sec थीटा। तो यहाँ से cos थीटा क्या निकल के आ जाएगा भाई, उल्टा ही तो होता है, 1/13/12। 13/12 करोगे तो क्या आएगा, 12/13 आ जाएगा, ठीक है। हमारा जो मेन फोकस रहेगा इस पे रहेगा कि हमें 3 रेशो याद होने चाहिए, कौन कौन से, साइन, कॉस और टेन। 3 रेशो याद रखोगे, बाकी का तो ये उल्टे ही होते हैं, सेक और ये सब है ना। तो साइन क्या है, परपेंडिकुलर, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोले। साइन हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये होते क्या है वो बता देते हैं आपको। मान लो ये एंगल सी मैंने थीटा मान लिया, तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। और जिससे थीटा लगा हुआ होता है वो बेस होता है, और जो बच गई साइड जो सिलेंट हाइट है वो हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, cos थीटा क्या है आपका, cos थीटा 12/13 आया, तो cos थीटा होता क्या है, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है इसमें, बीसी, और हाइपोटेन्यूज क्या है इसका, एसी, ठीक है। तो अब इसकी साइड भी लिख लो, साइड भी लिख लेते हैं, साइड लिख देते हैं। तो ये आपकी बीसी हो जाएगी यहाँ से 12, और ये हो जाएगी 13। के लगाना है लगा दो, नहीं तो कोई ऐसी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ठीक है। के इसलिए लगाते हैं कि हमें ये नहीं पता कि इस जो ट्राइंगल है इसका एक्चुअल लेंथ 12 सेंटीमीटर है या 24 है, 12 के मल्टीपल में होगा या 13 के मल्टीपल में होगा, ठीक है। तो हम क्या है वही मान लेते हैं, ये 12 सेंटीमीटर है 13 सेंटीमीटर, इसको निकाल लेंगे बाय पाइथागोरस। सबसे पहले आप क्या करोगे, ए भी निकालोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए सी जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, अदर टू साइड के स्क्वायर के, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर कितना दे रखा है, ए सी है हमारा 13, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी कितना है, ए बी हमें निकालना है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से 13 का स्क्वायर क्या होगा 169 इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144, 144 इधर जाके माइनस होगा, 169 माइनस 144 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से जो स्क्वायर हटाओगे तो इस पर स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा 25 पे, 25 किसका होता है 5 का होता है। तो ये साइड आपकी 5 आ गई, ठीक है। अब आप सारे रेशो निकाल सकते हो, कैसे, यहाँ से देखो साइन थीटा क्या होगा, पी अपॉन एच है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है आपको बता ही रखा है, ए बी है,
थीटा के सामने वाली साइड अपॉन एच क्या है, AC है, तो क्या हो जाएगा 5/13। cos थीटा निकाल ही लिया। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है आपका AB, बेस कितना आपका BC, परपेंडिकुलर कितना 5, ठीक है, और बेस कितना हो जाएगा 12, ठीक है। सीकेंट दिया ही हुआ है, अब कोसेकेंट निकालेंगे। कोसेकेंट थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है, उल्टा होता है, तो इसका उल्टा कर दो 13/5 हो जाएगा। बच क्या गया, cot थीटा, cot थीटा क्या होता है 1/tan थीटा होता है, tan का उल्टा कर दो बस, क्या जाएगा 12/5। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स मीन्स 90 डिग्री से कम है, सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, ये दोनों बराबर दिया हुआ है, सो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये हमें प्रूव करना है। तो अब करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 को। क्या गिवन है, cos A इज इक्वल टू cos B, तो यही तो गिवन है ना। और A और B क्या है, एक्यूट एंगल है, और एंगल A एंगल B क्या है, लेस देन 90 डिग्री है, यही तो है एक्यूट एंगल। अगर लेस देन 90 डिग्री है तो ये वाले एंगल होंगे, ये एंगल और ये एंगल होंगे। अगर मैं इसको A मानूं, इसको B मानूं, तो ये C हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें C 90 डिग्री है, तो A और B क्या हो जाएंगे, एक्यूट एंगल हो जाएंगे। तो हमें प्रूव करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B, तो cos A इक्वल टू cos B दे रखा है। तो अब यहाँ से इस डायग्राम में से cos A क्या होगा, cos A इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस क्या है, जहाँ एंगल होता है ये ए हो गया ना, ये बेस क्या हो गया, AC हो गया। हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, जो स्लेंट हाइट है AB, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, cos B क्या हो जाएगा, सेम। अब इस बार क्या है, बेस, जहाँ एंगल B है वो बेस है ये वाला, क्या हो गया BC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या AB। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब आप लिखोगे cos A इक्वल टू cos B, ये तो गिवन है, ठीक है, ये तो गिवन है। अब cos A की वैल्यू क्या रखोगे, AC अपॉन AB इज इक्वल टू, और cos B की वैल्यू क्या रखोगे, BC अपॉन AB, लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों बराबर रख दिए, तो यहाँ से AB से AB कट गया, AC इज इक्वल टू क्या आ गया, BC आ गया। अगर ये दोनों साइड बराबर है तो हमारा प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी ये कहती है किसी ट्राइंगल की अगर टू साइड्स इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, और वो दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे, तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी हो जाएगा। तो इसमें ए सी इज इक्वल टू बी सी है, तो इसलिए एंगल ए इज इक्वल टू बी होगा, ठीक है। क्योंकि जो इक्वल साइड्स होती है ना वो इक्वल एंगल बनाती है। अगर आपको कोई ट्राइंगल दे रखा है ऐसे ए बी सी, ये प्रॉपर्टी होती है, अगर ये साइड इसके बराबर होते हैं एंगल भी इसके बराबर होते हैं, एंगल भी बराबर होते हैं, ठीक है। आप लिख दोगे सिंस ए सी इज इक्वल टू बी सी, बस ये रीजन दे दो भाई ये दोनों साइड बराबर है, इसलिए ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, ठीक है ना, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, cot थीटा 7/8 दे रखा है, तो आपको ये निकालना है इक्वेशन, इस इक्वेशन का वैल्यू निकालनी है, ठीक है। करते हैं इसको। अगर cot थीटा 7/8 है, cot थीटा क्या होता है, भाई tan थीटा का उल्टा होता है, तो भाई tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1/cot थीटा होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा उल्टा, इसका उल्टा करोगे 1/7/8, 8/7 हो जाएगा। अच्छा, टेन थीटा आपको याद है कि टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, जो थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर क्या हो गया ए बी, अपॉन बेस क्या हो गया बी सी। आपको एक तरीके से ए बी
कितना दे दिया, 8 दे दिया, और BC कितना दे दिया, 7 दे दिया। AC निकालना है, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस AC निकाल लो, बाय पाइथागोरस थ्योरम। AC क्या होगा, AC का स्क्वायर क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ से, AB कितना, 8 का स्क्वायर प्लस BC कितना, 7 का स्क्वायर। AC स्क्वायर हो गया आपका 8 का स्क्वायर 64, 7 का 49, इनको ऐड कर दो तो AC आपका आ गया अंडर रूट में 9 + 4 13, 1 6 + 4 10 और 1 11। ये रूट आ गया आपका 113, ठीक है। अब आपको जो क्वेश्चन निकालना है वो निकाल देते हैं। क्या सॉल्यूशन करना है आपको, फर्स्ट का क्या पार्ट दे रखा है, फर्स्ट पार्ट दे रखा है 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा, ये दे रखा है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहां से अब ये देख लो sin थीटा क्या होगा, ट्राइंगल को इसको देखोगे sin थीटा 8 अपॉन रूट 113 होगा, और cos थीटा क्या होगा, 7 अपॉन 113 होगा रूट में। क्योंकि sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो आपको बस वैल्यू पुट करनी है, इसमें वैल्यू पुट कर दो 1 प्लस, पहले तो इसका वो कर लो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा क्या होगा, a + b a - b 1 - sin स्क्वायर थीटा होगा अपॉन ये क्या होगा 1 - cos स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। अच्छा 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है, और 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा होता है। cos अपॉन sin क्या होता है, कोट होता है, कोट स्क्वायर थीटा हो गया। अब कोट कितना दे रखा है यहाँ पे 7/8, इसका कर दो स्क्वायर, क्या आ जाएगा आपका 49/64। तो जो आपने ये किया ना, इसको करने की जरूरत ही नहीं है, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और नहीं तो अगर आप ये वैल्यू इसमें पुट करोगे तब भी ये आंसर आ जाएगा, ये भी हम आपको करके दिखा देते हैं, ठीक है। आपका तो डायरेक्ट निकल गया, ये वैल्यू पुट करके दोगे तब भी यही आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 1 + 8 अपॉन 113, है ना, 1 + sin थीटा, 1 - 8 अपॉन रूट 113 अपॉन 1 + 7 अपॉन रूट 113, 1 - 7 अपॉन रूट 113, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये a + b a - b है, तो 1 - 8 का स्क्वायर अपॉन 113 का स्क्वायर करोगे तो 113 आ जाएगा, ठीक है। a + b a - b तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो बी का करोगे तो 8 का स्क्वायर होगा, और रूट 113 का स्क्वायर होगा, तो रूट हट जाएगा, 113 रह जाएगा। ऐसे यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 113 का स्क्वायर, रूट 113 का स्क्वायर 113। तो यहाँ से अब क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम लोगे तो 113 होगा, तो ये 113 माइनस 8 का स्क्वायर क्या 64 अपॉन यहाँ होगा 113। मैंने केवल क्या कर रहा हूँ, इसका एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है। नीचे वाले में एलसीएम क्या आएगा, इसमें 113 आएगा, और क्या करोगे 113 माइनस 49। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 113 माइनस 64 क्या हो गया 49 हो गया, ठीक है ना भाई। 13 - 4 9, 10 - 6 4 अपॉन 113, इसका उल्टा कर दो 113 अपॉन ये क्या आएगा 113 माइनस ये क्या आएगा निकल के 64 आएगा। इससे ये कट गया, आंसर क्या आ गया
49/64, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट क्या होगा? भाई कोट थीटा क्या गिवन, क्या है आपको? कोट थीटा गिवन है, कोट स्क्वायर थीटा। सेकंड पार्ट में कोट स्क्वायर थीटा निकालना है ना। कोट स्क्वायर थीटा क्या होगा? 7/8 का स्क्वायर कर दो बस, क्या जाएगा? 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, ये कह रहा है इफ 3 cot a is equal to 4, check whether 1 minus tan square a plus upon 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a or not। ये हमें चेक करना है और ये हमें एक वैल्यू दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, जैसे पहले क्वेश्चन करते हुए एक ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे? देखो कोट आ गया, यहाँ से क्या आएगा? कोट, कोट इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3। कोट होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसमें बेस, ट्राइंगल में बेस क्या होगा? ठीक है, कोट कौन सा लिया है इसने? कोट ए कह रहा है, कोट ए। ठीक है, कोट ए। तो बेस एंगल हम क्या मान लेंगे? ए मान लेंगे। ये हमारा बेस एंगल हो गया ए। इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। तो कोट ए हो जाएगा आपका एक तरीके से, बेस क्या है? ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी कितना हो गया यहाँ से देख के? 4 हो गया, और बी सी 3 हो गया। मुझे ये निकालना है 3, 4 या 5 ही होगा। पाइथागोरस से निकाल देते हैं इसको। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज है एसी, एसी का स्क्वायर किसके बराबर होगा? अदर टू साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अच्छा, तो ए सी स्क्वायर क्या होगा? बी सी कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस ए बी 4 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना? 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा 25, और ए सी की वैल्यू आ जाएगी √25 इक्वल टू 5। ये आ गया आपकी वैल्यू। ठीक है, 5 यूनिट कह लो जो भी है। ठीक है, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। अब क्या करना है आपको? ये वैल्यू पुट करनी है किसमें? इसमें 10 में। जैसे अब क्या है ये? आपको LHS लेना है। LHS में क्या करोगे? 1 माइनस 10। 10 कितना होगा? तो यहाँ मैं तीनों की वैल्यू निकाल देता हूँ। 10 ए क्या होगा? 10 होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? जो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, बता रखा है आपको। परपेंडिकुलर क्या हो गया? यहाँ से 3, और बेस कितना हो गया? 4। वैसे भी यहाँ से भी देख सकते हो आप, जो कोट होता है उसका उल्टा होता है 10। ये 4/3 है, तो 10 क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हमने इसलिए निकाली क्योंकि हमें साइन और कोस की वैल्यू चाहिए यहाँ पे। अगर हमें ये नहीं चाहिए होती तो हमें जरूरत नहीं पड़ती। और इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से कर सकते हैं, आपको भी बताएंगे हम। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, LHS यहाँ से क्या निकल के आएगा? इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर होगा, 3 3 जा 9, और 4 4 जा 16 अपॉन 1 प्लस 9/16। फिर इसमें एलसीएम लोगे आप 16 का, एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन, ये हो जाएगा 16 प्लस 9। ये तो एलसीएम, सिंपल एलसीएम है। 16 से 16 से कट जाता है, आपका आ जाएगा 16 माइनस 9 क्या होता है? 7 अपॉन 16 प्लस 9 25। ये आ गया आपका। अब RHS निकाल लो आप ऐसे। तो यहाँ से आप ये देखो cos से क्या होगा आपका? तो मैं एक साइड में निकाल लिए। cos से क्या होगा? cos होता हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? AB। AB कितना है? 4। हाइपोटेन्यूज है 5। अच्छा, साइन है क्या होगा? साइन होता परपेंडिकुलर, जो कि 3 है, और अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होगा 3/5। यहाँ वैल्यू पुट कर दो RHS में। RHS कितना है? cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, यही है। cos की वैल्यू क्या आई है आपकी? 4/5।
इसका स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, तो 4/5 कितना हो जाएगा 16/25 माइनस ये हो जाएगा 9/25। बेस सेम है दोनों का, डायरेक्ट 16 में से 9 माइनस हो जाएगा कितना 7/25 ये आ गया। तो आप कहोगे LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। अब आपको बता दें इस क्वेश्चन को और भी तरीकों से आप कर सकते हो, जैसे कि अब नेक्स्ट तरीका आपको बता देते हैं। जैसे हमें ये दे रखा है LHS आप ले लोगे तो ये आ गया आपको 1 माइनस 10 स्क्वायर ए है, ठीक है, अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है सेकंड स्क्वायर होता है, ये लिख दोगे। इसको अलग अलग कर दो, 1 अपॉन सेकंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन सेकंड स्क्वायर ए। अब 1 अपॉन सेकंड स्क्वायर ए क्या होगा कोस स्क्वायर ए होगा, माइनस 10 को बदल दो साइन अपॉन कॉस में, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। अच्छा 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ये भी कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, इससे ये कट गया। आपका आंसर क्या आ गया कॉस स्क्वायर ए इज माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू RHS। आपने कुछ भी नहीं किया, डायरेक्ट प्रूव हो गया आपका LHS से RHS, ठीक है। नंबर 9 दिया हुआ है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, एक ट्राइंगल है जो 90 डिग्री का कहाँ पे है, पॉइंट बी पे, ठीक है, राइट एंगल है। इफ tan A 1/√3 दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C, ये निकालना है। दूसरा cos A cos C माइनस sin A sin C, ये निकालना है, ठीक है। तो जो हमें गिवन है वो हमने लिख लिया है। क्या गिवन है, tan A 1/√3 हो गया, एंगल B 90 डिग्री है, तो एंगल B इस ट्रायंगल में एंगल B 90 है, तो ये 90 राइट एंगल हो गया, ठीक है। इसको A मान लेता हूँ और इसको C मान लेता हूँ, बचा कुचा किसी को भी कुछ भी मान सकता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इनकी सबकी वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू कैसे निकलेगी, तो tan A क्या है 1/√3 है, तो यहाँ से tan आपका क्या होता है पेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जैसे एंगल ए है, ये रहा एंगल ए के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, ये हम करते हुए आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगी BC अपॉन, और बेस कौन सा है जिसके साथ ये एंगल लगा हुआ है AB। तो यहाँ से मुझे पता चल गया BC तो मेरी आ गई कितनी 1, और AB कितनी आ गई √3, तो BC 1 हो गई, ये √3 हो गई, तो AC और चाहिए मुझे, पाइथागोरस से निकाल लेते हैं, बाय पाइथागोरस। बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर क्या होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC कितना हमें निकालना ही है, AB कितना है √3 का स्क्वायर, और BC कितना है 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर तो 3 होता है, 1 का 1 ही होता है AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर आ जाएगा आपका 3 + 1 4, और AC इज इक्वल टू हो गया √4, √4 क्या होता है 2 होता है, ये आ गया आपकी वैल्यू 2, ठीक है। अब यहाँ जिस जिस की वैल्यू हमें चाहिए वो वैल्यू हम निकाल लेते हैं। देखो हमें साइन A चाहिए, ठीक है, साइन A क्या होगा यहाँ से साइन A, तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर BC है बता रखा है आपको, तो यहाँ से साइन A क्या होगा BC अपॉन AC होगा। BC कितना है 1, AC कितना है 2, 1/2। अच्छा cos C चाहिए मुझे, cos C, अब एंगल मुझे C मानना है, अगर C मानना है तो, और cos क्या होता है बेस अपॉन पर हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये एंगल C जहाँ एंगल होता है उसकी साइड को ही क्या कहते हैं बेस कहते हैं, जहाँ एंगल लगा हुआ होता है। बेस यहाँ का हो गया BC हो गया, अपॉन हाइपोटेन्यूज तो सबके लिए AC है, तो BC कितना हो, ये भी 1/2 आ जाएगा cos C। अच्छा cos A भी चाहिए मुझे, cos A, अब एंगल A जहाँ लगा हुआ है वो बेस हो जाएगा, तो बेस क्या है AB अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या AC, तो AB कितना है आपका √3, और AC कितना है 2, √3/2 हो गया। और कुछ साइन C भी चाहिए मुझे इसमें, साइन C,
तो साइन सी क्या हुआ, तो एंगल सी ये रहा, एंगल सी के सामने वाली साइड क्या मानी जाएगी, इस बार परपेंडिकुलर मानी जाएगी, तो क्या हो गया ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज सबके लिए ए सी रहेगा, तो ए बी कितना √3/2, ये भी निकल गया। कॉस ए चाहिए, कॉस ए निकाल रखा है, कॉस सी निकाल रखा है, ये सब निकाल दिया हमने, जो जो हमें चाहिए, अब बस वैल्यू पुट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये है। साइन ए कितना है, यहाँ से देखोगे आप 1/2 इंटू कॉस सी कितना है, इक्वल टू लगा देंगे, कॉस सी कितना है 1/2 प्लस कॉस ए कितना है √3/2 इंटू कॉस सी कितना है 1/2, नहीं साइन सी कितना है √3/2, 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो गया, प्लस 2 2 जा 4 प्लस √3 की मल्टीप्लाई √3 से होगी 3 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा। बेस सेम है दोनों का, 4 है तो 4 रहेगा, ऊपर ऐड कर दो बस, 3 + 1 4 हो गया। बेस सेम होता है ऐसे ऐड हो जाता है, 4 से 4 कट गया, आंसर आ गया 1। सेकेंड पार्ट में कॉस ए कॉस सी माइनस साइन सी, ये दे रखा है। कॉस ए कितना है यहाँ देखो, कॉस ए है √3/2, ठीक है, इंटू कॉस सी 1/2 माइनस साइन ए 1/2 और साइन सी √3/2। आप देख रहे हो दोनों सेम लग रहे हैं, तो पर कर दो, √3/4 आएगा माइनस ये √3/4, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, एक तरीका तो यह है इस क्वेश्चन को करने का। दूसरा तरीका और है, दूसरा तरीका भी बताए थे आपको। दूसरे तरीके में क्या है कि आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है tan a = 1/√3, तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि भाई tan a कब होता है, tan 30 पे होता है, tan 30 हो गया और √3/2, a की वैल्यू आ गई 30। अगर a 30 है तो c कितना हो जाएगा, c 60 हो जाएगा। तो a और c की वैल्यू जो 30 और 60 है, डायरेक्ट इसमें पुट करो, साइन 30 कितना होगा, cos 60 कितना होगा, इस टाइप से आप वैल्यू पुट करके डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हो। देखो साइन साइन 30 क्या होगा 1/2, cos 60 क्या होगा 1/2 प्लस cos 30 क्या होगा √3/2, साइन 60 क्या होगा √3/2, ऐसे करके इसका आंसर निकाल लिया, ऐसे यहाँ लगा दोगे। ठीक है, आपका आंसर डायरेक्ट इससे निकल जाएगा वैल्यू से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। तो ट्राइंगल को राइट एंगल किस पे करना है, Q पे करना है, तो राइट एंगल यहाँ बन रहा है, तो ये Q हो गया। ठीक है, अच्छा, और क्या कह रहा है, PR + QR 25 सेंटीमीटर हमने लिख लिया, PR + QR कितना है 25 सेंटीमीटर, PQ 5 सेंटीमीटर ये भी लिख लिया, PQ 5 सेंटीमीटर। और हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, साइन P cos P और tan P, ये लिख लिया, साइन P cos P और tan P, इनकी वैल्यू निकालनी है। करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो P इसको मान लो, PQR इसको मान लो, PQ कितना दे रखा है 5 दे रखा है, PQ 5 है। अब ये दो साइड बच गई, तो PR + QR, अब इसमें किसी को x मानोगे और किसी को, ठीक है, लेट कर लो, लेट PR = x, तो QR कितना हो जाएगा 25 - x। ठीक है, PR कहाँ है, PR ये x हो गया, और ये क्या हो जाएगा 25 - x हो जाएगा। अब इसमें क्या लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। तो मुझे तो लग रहा है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, देखते हैं क्या होता है। तो आप लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या होगा, पी आर का स्क्वायर किसके बराबर होगा, क्यू आर के स्क्वायर के प्लस क्यू पी के स्क्वायर के, क्योंकि पी आर क्या है इसमें हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बाकी की दो साइडों के स्क्वायर के बराबर होता है। पी आर एक्स माना तो एक्स का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर कितना है 25 - x इसका स्क्वायर प्लस क्यू पी कितना 5 का स्क्वायर। तो आप लिखोगे x² इक्वल टू 25 - x का होल स्क्वायर करके देख लो अब क्या आएगा, a²
मतलब 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 25 इंटू एक्स। अच्छा प्लस 25 प्लस 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा। अच्छा तो ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर दोनों कट जाते हैं आमने सामने, यहाँ नहीं बनेगी, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी। ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू क्या होगा, 25 का स्क्वायर 625, और ये माइनस के 25 टू जो 50x प्लस के 25 ये आया। अब इस 50x को इधर ले आओ, क्योंकि माइनस का ना इधर आके प्लस का हो जाएगा। 625 प्लस 25 क्या होगा, 650 होगा। 0 से 0 कट गई, 5 से काट दो 13 टाइम्स कट जाएगा। x की वैल्यू आ गई 13, x 13 आ गई, तो आप कह सकते हो rp कितना आ गया आपका, rp आपने x माना था वो 13 आ गया, और qr कितना हो जाएगा, 25 माइनस एक्स माना था, तो 25 माइनस 13 12 आ जाएगी। तो ये साइड आपकी आ गई 12, और ये साइड आ गई आपकी 13। अब यहाँ से बस आपको क्या करना है, वैल्यू पुट, साइन पी देख लो, साइन पी क्या होगा, साइन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है, जो पी एंगल है इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है, जो इसके सामने वाली साइड है, तो कौन है, आर क्यू या क्यू आर अपॉन हाइपोटेन्यूज सबके लिए एक है क्या, पी आर। क्यू आर कितना है 12 आया, और पी आर कितना 13 है, साइन पी निकल गया। अच्छा कोस पी कितना होगा, कोस पी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस कितना है क्यू पी अपॉन हाइपोटेन्यूज सबके लिए वही है आर पी। ठीक है, तो क्यू पी कितना है 5, आर पी कितना है 13। अच्छा टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन पी क्या हो जाएगा यहाँ से, परपेंडिकुलर कितना आपका क्यू आर अपॉन बेस कितना है क्यू पी, क्यू आर कितना 12 और बेस कितना 5। तो आपके तीनों आंसर निकल के आ गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। तो फर्स्ट पार्ट है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। ऑलवेज लेस देन 1 नहीं हो सकती इसकी वैल्यू। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि एक सिंपल एग्जांपल लूं, जैसे कि मैं ले लूं 10a क्या होता है, साइन ए अपॉन कोस ए होता है, ये हमें पता है। ठीक है, अगर मैं ए की वैल्यू एंगल ए कितना ले लूं, 90 डिग्री ले लेता हूँ। ठीक है, तो 90 पे साइन ए क्या होता है 1 होता है, और कोस ए क्या होता है 0 होता है। 1 अपॉन 0 तो नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट होता है, जो कि ये तो 1 से बहुत बड़ा है। ठीक है, बाकी इसको हम एक ट्राइंगल से करते हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट ये ए बी सी एक ट्राइंगल ले लो, एंगल ए 10 ए मानना है ना, तो ए इसको लो, ए बी सी, लेट इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें बी सी को मान लो आप 12 और ए बी को मान लो 5। तो ए सी क्या आ जाएगा, ए सी आपका 13 आ जाएगा, ट्रिपलेट होता है 5 12 और 13 का, पाइथागोरस से निकालोगे तो 13 आ जाएगा। तो ये आपका कौन है 5 है, ये 12 है, ये 13 है। तो यहाँ से 10 ए क्या होगा, 10 ए होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या आया, ए के सामने वाली साइड, एंगल ए के सामने वाली साइड 12, और बेस कितना है 5। 12/5 क्या है, 12/5 लिखो, 5 टू जा 10, 2 इज 2/5, तो ये तो 2 से भी बड़ा है, तो ये 1 से बड़ा हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट, हैंस फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, एफ। सेकंड पे आ जाओ, सीकेंट ए क्या है 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, इसको निकालते हैं। तो सीकेंट ए क्या गिवन है आपको 12/5। तो सीकेंट ए क्या होता है भाई, अगर मैं ट्राइंगल ये एंगल ए ले लेता हूँ ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी, तो कॉस का उल्टा होता है, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सेकंड क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज क्या हुआ है 12 और बेस क्या हुआ 5। तो क्या ऐसा ट्राइंगल पॉसिबल है जिसमें 12/5 और ये बीसी पॉसिबल है, तो हम क्या करेंगे, बीसी को पाइथागोरस से निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप निकालो बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा, एसी का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज, एसी हाइपोटेन्यूज है ना, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस
BC का स्क्वायर, तो AC कितना दे रखा है 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है 5 का स्क्वायर प्लस BC कितना निकालना है हमें। तो ये क्या हो जाएगा 144, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। अगर इसमें से अब माइनस करोगे 119 आएगा इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। 9 क्या है, ये इसकी वैल्यू कहीं 10 और 11 के बीच में आएगी, अप्रोक्स 10.9 सेंटीमीटर ऐसे आएगी BC, अगर इसका रूट निकालोगे। इसका मतलब ये BC ये साइड पॉसिबल है, ट्रू, ट्रू हो गया। अब सी पे आ जाओ। सी कह रहा है cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। कोसिकेंट ऑफ एंगल ए तो कोसेक ए होता है, कोसेक ए होता है, वो तो अलग चीज है, ये तो साइन का अपोजिट है। और cos ए तो नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। आप लिख दोगे एब्रीविएशन, एब्रीविएशन यूज्ड फॉर cos A is cosine ऑफ एंगल ए, में कोसाइन होता है, ठीक है। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए, नहीं, प्रोडक्ट नहीं होता है, इकट्ठा ही आता है, तो ये भी फॉल्स है। कह रहा साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 सम एंगल थीटा, ये क्या फॉल्स है। साइन थीटा 1 से बड़ा नहीं हो सकता, और ये क्या आ रहा है साइन थीटा, ये इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1:1/3। भाई 4/3 क्या होता है 1:1/3, जो कि ग्रेटर देन है 1 से, जबकि साइन थीटा क्या क्या होता है हमेशा, साइन थीटा लेस देन और इक्वल टू 1 हो सकता है, ठीक है ना। लिखा है जैसे साइन थीटा क्या गिवन है आपको, गिवन क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 दे रहा होगा। तो थीटा, थीटा इस एंगल को मान लेता हूँ मैं, एंगल ए को थीटा मान लेता हूँ। तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, भाई BC क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 3 क्या हो गया हाइपोटेन्यूज हो गया। अब मुझे ये साइड नहीं पता, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो हाइपोटेन्यूज है वो परपेंडिकुलर से छोटा हो जाए, ठीक है। तो आप लिखोगे एज AC क्या हो रहा है, लेस देन हो रहा है किसके, BC के, दैट इज हाइपोटेन्यूज क्या हो रहा है, लेस देन हो रहा है किससे, परपेंडिकुलर से, हेंस साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 इज फॉल्स, ठीक है। अगर आप इसे पाइथागोरस से निकालोगे ना तो भी नहीं आएगा। देखो भाई पाइथागोरस क्या कहता है, वो कहता है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा BC का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर। AC कितना है यहाँ 3 दे रखा, 3 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर क्या है 4, 4 का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर माइनस का 16 इज इक्वल टू क्या आएगा BA का स्क्वायर, तो क्या आएगा माइनस का 7 आ गया इज इक्वल टू BA, और BA क्या आ जाएगा √7। √7 तो इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए क्या होगा ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है।